फिर सरफा नहीं करना, सरफा नहीं करना। हालेलुया 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 हालेलुया। किसकी जरूरत है आपको? हाँ जी, यीशु दी। उसके बिना हम कुछ भी नहीं। हाँ, बिठा दीजिए प्लीज, बिठा दीजिए, बिठा दीजिए, पकड़ के बिठा दीजिए। हालेलुया 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 कहिए सोडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए सोडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया 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 हालेलुया। मैनू नहीं सुनिया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी आवाज हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। खड़े हो जाना बहन, जिसको गिल्टी थी यहां पर छाती में गिल्टी था। गिल्टी किसको था छाती में? जख्म किसको था? है? जख्म था, कैंसर बोलते थे डॉक्टर। हालेलुया बोला, गिल्टी किधर गया? कहे रोग मकाउंदा हालेलुया।
पूरी दुनिया जानती है। आमेन 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 आमेन। बीते दिनों में था वहाँ, यहाँ सभी स्टेटों के लोग थे। मैंने बोला चलो हालेलुया बोलो, आंध्रा का हालेलुया बोलो, हालेलुया। महाराष्ट्र बोलो हालेलुया। अच्छा तमिलनाडु वाले बोलो हालेलुया। मैं कहा पंजाब वाले सुनो हाले। लोग कहने लगे हैं ये बात, तभी तो शैतान भागता है, तभी तो पंजाबियों से डरता है। पंजाबी भड़का मार के डरा देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए नंगदे बढ़दे हालेलुया कह दिया करो। हालेलुया हालेलुया। पैरां च हालेलुया दी झालरां पाउणियां, पंजेबां किहड़ियां पाउणियां? हालेलुया दियां पंजेबां। जिहने पंजेबां पाईयां होंदियां ना भैणां, जान के अड्डी मारनगियां बे छणके। सुने लोकां नूं भी मैं पाईओ आ पंजेब, ते तुसीं किहड़ियां पंजेबां पाउणियां पाईओ? किहड़े नां दियां? हालेलुया दियां। जदों लंघना ते अड्डी मार ही लंघना। हालेलुया 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 हालेलुया। देखिए मेरी अड्डी बोलेगी हालेलुया, ठीक है? झांझर बोलेगी हालेलुया 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 कहिए साडे लगदे नहीं। हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं। नहीं रुपये। हालेलुया 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 हालेलुया। इधर वाले बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इधर वाले बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हल मिल पाਉਂਦੇ रहिए साडे लगदे नहीं। आया बिचे हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए। देखिए एक मिनट भाई साहब फोन रख दीजिए वहां पर। ये थोड़े बच्चे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। कैमरे वाले जरा देखने, हम थोड़ा सिखा देते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बच्चे पीछे कर लो, पीछे पीछे। वो भाई साहब आएंगे। हाँ जी अब देखना अड्डी कितना मारनी है। इतने करके मारनी, न्याणे तो नहीं मारनी, बस न्याणे पीछे रहो। हालेलुया 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 हालेलुया। साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको पूछेंगे चर्च गए थे? हाँ हाँ गए थे। चिंगाई मिला है? चिंगाई चिंगाई जाइए। नहीं नहीं, यीशु मिला। यीशु जाइए, चिंगाई आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा पास्टर जी ने प्रचार किया? हाँ हाँ किया। क्या सीखा? क्या सीखा आपने? हालेलुया 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 कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं रुपये। हालेलुया कहिए साडे लगदे नहीं। आई तालू के साथ हालेलुया कहिए
वेल डन। हाँ, एक बार जोर से ताली बजाएं। आमीन। एक गल याद रखनी है, शैतान नू मारना नहीं है। जे मारता फिर अगले संडे किहनू कुटांगे? बचा के रखना। दर्शन देखा मैंने रात में, क्या आपको बता दूं? मैंने दर्शन देखा, क्लियर 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 क्लियर, एकदम क्लियर। दो सांप थे, दो, एक नहीं वो दो थे। उनकी पावर डबल थी। वो ऐसे फन उठा रहे थे, ऐसे आंखें निकाल रहे थे मेरी तरफ। तो मैं उनको देखकर डर रहा था। एक स्वर्गदूत आया, उसने मेरे हाथ में एक तलवार के जैसे कोई हथियार दे दिया और मैंने ऐसे मारा, दोनों की मुंडी मेरे पैरों के नीचे पड़ी थी, दोनों की। हालेलुया 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 हालेलुया। ये भविष्यवाणी है पुलपट से। आज यदि आप अपना मन कठोर ना करें, यदि उसकी आवाज को सुने, वो क्या चाहता है आपसे। वो मैं घंटों घंटी आपको वचन सुना सकता हूं, आप थक जाएंगे वचन पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसकी आवाज सुने, परफेक्टली वॉइस को आप नोट करें। वो क्या चाहता है? वो चाहता है मेरे बच्चे अंधकार में ना चले, मेरी उपस्थिति में आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ, आनंद तुम्हारा पीछा करेगा। आमीन आमीन। दुख है, परेशानी, आनंद है, कहां बैठ रहे हैं? उसके चरणों में। आमीन 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 आमीन। प्रेजेंस को ढूंढना है, उपस्थिति को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? उपस्थिति को। ये बहन आई बिहार से बेचारी, बोले मैंने टीवी पर देखे पास्टर, बड़े बड़े पास्टर, मुझे बड़ा मन किया कि मैं भी जाऊं। बिहार से टिकट लिया और आकर बैठ गए चर्च में। अब बड़े जो चर्च हैं उनके पास्टर से मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हर किसी से नहीं मिल सकते। समझो बात को, लाखों लोग हैं, किस किस से मिलेंगे तो पूरा महीना निकल जाएगा, एक एक व्यक्ति से मिलेंगे, तो उनका अलग सेवकाई है। लेकिन ये बहन बड़ी आशा से यहाँ पर आई हुई थी कि मेरे ऊपर कोई प्रार्थना करे, मेरा बीमारी को ठीक कर दे। तो 15 दिन निरा आहार, ना कुछ खाया ना पिया, वहीं चर्च में बैठी रही। कोई मुझे मिलेगा, लेकिन कोई नहीं मिला। मन में बड़ी इच्छा है, यीशु तुझे मिलना है। तो खुदा इसे उठा के लुधियाने में ले आया, इसकी बहन के घर। इसकी बहन के घर में जब ले आया, ये बैठी इसकी बहन, इसके साथ इसकी बहन की बेटी बैठी। खड़ी होना बेटा, ये ताली हो ऐसे प्यारे बच्चों के लिए। ये यही वो बेटी है जो स्कूल आती थी, स्कूल आती थी, यही है? बड़ी सुंदर होगी तुम तो आप। अरे वाह। ये लड़की मेरे पास आई, ऐसे मुंह बड़ा अच्छा बनाती है। पास्टर पापा, हाँ बेटा बोल, मुझे ना बाइबल चाहिए बड़े वाला। अच्छा, मैंने अपनी बाइबल से मैं ले जा, पढ़ेगी? हाँ मैं पढ़ूंगी। मेरी मम्मी ने चर्च नहीं आने देती मुझे, वो बोलती धर्म बदल देंगे तेरा, तो मैं लेकर ले जा, कोई गल नहीं। आज देखो उसकी मम्मी भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, बुआ भी बैठी है। हालेलुया। तो बैठ जा बेटा। ये बहन अपनी बहन के पास आ गई लुधियाना में, और 15 दिन बीत गए, यहाँ निकल गए, नहीं बैठे। तो रात में यहाँ पर हौसला जी बैठे थे ढोलकी लेके। एक बार हमारे जवान के लिए भी ताली बजाते हैं, हौसला जी के लिए। मैंने बोला आज गाइए। जब ये गा रहे थे हालेलुया हालेलुया, तो बहन के कान में, वो घर पे आवाज पहुंच गया, कानों में आवाज आया, ओए आवाज आया कान में कि कोई यहाँ पर प्रार्थना भवन है। बोर्ड बाहर से उतार दिए गए, आपको मालूम ही है। तो ये बहन चलती चलती आ गई, बाहर ही खड़ी थी, अंदर कैसे जाऊं। वो खुदा इन्हें कहां से, बिहार से लेकर आया। हाँ जी, शब्द शब्द, हाँ जी, वो अलग है क्या? बिहार से भी आ गए। छपरा बिहार से आए, छपरा जिला है। कोई इसको मिले ना मिले, लेकिन मैं बहन कहता हूं तुझे यीशु जरूर मिल गया। हालेलुया। वो बोला चल, तू कितनी बार हाथ रखवाना उतनी बार रखवाना, तेरे को मैं अपने दूसरे खादम के पास लेकर जाता हूं। याद रखिए, जब हम मनुष्यों को देखते हैं हम शर्मिंदा होंगे, लेकिन जब हम यीशु को देखते हैं हमारे सर ऊंचे होंगे। आमीन
आमीन आमीन आमीन। इसलिए जब भी खोजना है यीशु को खोजना है, यीशु को खोजना है। आमीन। उसकी उपस्थिति को खोजना है। वो कहाँ मिलेगी? अपने पड़ोसी को बोलो, कहाँ मिलते हैं यीशु? बोले बोले, कहाँ मिलेंगे यीशु? कहाँ मिलेंगे? ये देखो कितनी प्यारी, इधर आओ, खड़ी हो रही है। अरे वाह, ये फ्रॉक कहाँ से लिया? कहाँ से ली थी? बाजार से। बाजार से ली थी? यहाँ बैठ जाओ, बैठ ऐसे बैठ, ऐसे बैठ। कहाँ से ली थी? बाजार से। अच्छा, इसको हाथ बाहर निकाल। किसने लेकर दी? मम्मी ने। मम्मी। मैं पहन लूं? नहीं। नहीं पहनने दोगे? नहीं। क्यों? अच्छा, मैं कौन हूँ? मैं यीशु जी। हालेलुया। धन्य है वो जिनके मन बच्चों के जैसे हैं, स्वर्ग राज के वारिस होंगे। पूछिए कहाँ मिलेंगे यीशु? उसने तो ढूंढ लिया पास में ही। देखिए खुदा का वचन कहता है, यहां 2 या 3 भी होंगे वहां पर मैं मिलूंगा। आमीन। ऐसा नहीं कि लाखों होंगे तभी मिलेगा, 2 भी होंगे ना, 2 भी। 2 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप जाकर बैठ जाओ उसके साथ, 2 से 3 हो जाओ, यीशु वहीं पर मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। भीड़ देकर, चिन्ह चमत्कार देकर धोखा मत खाइएगा। कह दे रहा हूं, भीड़ निर्मल बाबा के पास भी बड़ी है। ये मुझे गोलगप्पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? वहां भी बड़ी भीड़ है, धोखा मत खाइएगा। है जी, काला पर्स बड़ा नजर आ रहा है, बिस्की नजर आ रही, बिस्की है जी। हाँ, हरी चटनी के साथ जलेबी खाइए, कृपानी शुरू हो जाएगी। खोले बाइबल को, आज ऐसे ही प्रचार करें। आइए मेरे साथ निकालें मरकुस की अंजील 13 अध्याय। मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। संकट और क्लेश। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी, उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। क्या करो? चौकस रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। मतलब जब संकट और क्लेश आने वाला है, इवन वो उसकी आहट सुनाई दे गई है हमें। महामारियां शुरू हुई, लड़ाइयां शुरू हो रही हैं, लोग मर रहे हैं लाखों में। परमाणु युद्ध होने के लिए तैयार है। डेविल को क्या कान में बोलना है, परमाणु युद्ध हो जाएगा। परमाणु युद्ध का मतलब समझते हैं हम? 18,000 साल पीछे चले जाएंगे हम। धुएं से ही फटेगा उधर, इधर हमारी धुएं से चमड़ी उतर जाएगी, ऐसे गिरेगी चमड़ी उतर के। इतना खतरनाक है परमाणु, वंश खत्म कर देगा वो आने वाले। बहुत पीछे चले जाएगी दुनिया। इन चीजों का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने क्या कहा? कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वो बहुत सारे भरमाने वाले जगत में घूम रहे, जिनका हम लगातार विरोध भी कर रहे हैं। ये माता परमेश्वर वाले, ये चाइनीज मेट, कोरिया मेट, माता शुम चड़क, जादू टूना, ऐसे बहुत सारे लोग बाइबल लेकर आएंगे। मैं वचन सुनाने आया, उनको बोलो बैठिए बैठिए, अभी पादरी को कॉल करते हैं, अभी आ रहे हैं। वो तुरंत पूछ उठा के भागेंगे।
चोर कुत्तों से सावधान रहना, वार्निंग दे रहा हूं, बाइबल में यीशु ने वार्निंग दिया, भरमाने वालों से सावधान रहना। पढ़िए आगे। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि मैं यीशु हूं। मैं क्या हूं? यीशु हूं। जैसे ये कोरियन में जो बोलते कि हमारा हॉनशोंग होंग यीशु है, वो उसने क्या बोला कि मैं यीशु हूं, उसकी पत्नी ने बोला मैं यीशु हूं। ऐसे बहुत सारे आएंगे, 4 तो ऑलरेडी है ना। एक ये कहता है मैं यीशु हूं, एक इसकी पत्नी कहती है यीशु हूं, एक चीन की औरत कहती है 1919 में आके कि मैं यीशु हूं। अब रशियन भी एक बंदा उठकर कहता है कि मैं यीशु हूं। लेकिन बाइबल ने क्या कहा? तुम भरमाए ना जाना। तुम क्या ना करना? भरमाए ना जाना। झूठे लोग खड़े होंगे, तुमने देखना है कैसे पहचानना है कि कौन झूठे कौन सच्चे। ये सोनिया बैठी है, इनके घर में आ गए, सच्चे होते फिर बात करते, क्यों भागे? भागे कि नहीं भागे? पूछ उठा के भागे थे, कैसे भागे थे? बोलो। लोग भजन देते ही नहीं। हालेलुया। वो वीडियो वायरल है, 2.5 घंटे का वीडियो है, लोगों ने खूब चटकारे ला के उस वीडियो को देखा है, कैसे उन झूठों का जुलूस निकला है। प्रभु का धन्यवाद। उस वीडियो के कारण कभी भी मैं पास्टर मीटिंग में नहीं गया था। इतने बड़े बड़े पासवान, इतने पासवान जो भी आई जाए, मैं बोलूं नंग जो अंदर, नंग जो अंदर, नंग जो अंदर, नंग जो जेड़ा आवे चलो नंग जो अंदर। पादरी साहब सोचो ना, अंदर खरिया किड्डी लंबी सराह आया, जेड़े अंदर ही भेजी जाते हैं। जब अंदर से निकले, सारे हमारे घर से निकले, तो हमारी पूरी गली भर गई थी पास्टरों से। खुदा के इतने खादम खड़े हो गए आगे। हालेलुया। बड़े बड़े खुदा के खादम हमारे साथ बोलते नहीं, आपने ये बहुत अच्छा काम किया, इसमें हम आपका साथ देंगे। पूरे महाराष्ट्र के पास्टर, चंडीगढ़ के पास्टर, पूरे आपको पता है पूरे भारत की जो, अब ये आदर आपको बता दो खुदा आदर कैसे देता है जब आप उसके काम कर। बहुत सहा मैंने, बहुत उनकी बदमाशी को मैंने सहा। जो इंडिया की, पूरे इंडिया की पास्टर एसोसिएशन है, पास्टर एसोसिएशन जो पूरे इंडिया की है, उसका मुझे वाइस प्रेसिडेंट लुधियाना में बनाने की बात चल रही है कि वाइस प्रेसिडेंट आप लुधियाना में होंगे। हालेलुया। पूरा इंडिया के हम आपको बनाना चाहते हैं, फोटो भेज। मैंने अभी तक फोटो नहीं भेजा। मैंने बोला नहीं, मैं खुदा से पूछूंगा कि मैं इस काम के लिए हूं या नहीं हूं। वो आदर करता है। झूठे लोगों का हमेशा मुंह काला होता आया है और काला होता रहेगा। वे ताड़ियां ताड़ियां निक्कियां ते फिक्कियां, रब सच्चियां दा। अच्छा कहता, बहुत सारे कहेंगे कि मैं वही हूं, तुम भरमाए ना जाएं। और बहुतों को वो भरमाएंगे जो उनके साथ लड़ रहे हैं हमारे साथ, अगर वो भरमाए हुए लोग हैं, भरमाए जा चुके हैं। लेकिन तुम भरमाए ना जाना। अपने पड़ोसी को बोलो भैया तुम मत भरमाए जाना। बहुत सारे लोग आएंगे, बाइबल हाथ में ही होगा, ऐसे ही मत उतार लेना। बहुत भरमाने वाले घूम रहे हैं, सावधान, अटेंशन। आमेन। पढ़िए 7 आयत। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। सुन रहे हो लड़ाइयां दी गल्लां? तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान ते, हुण रूस करना चाहता यूक्रेन ते। जब तुसी लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना मत, इनका होना अवश्य है। और परंतु उस समय अंत ना होगा। उस समय अंत, अभी अंत नहीं है। और क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति चढ़ाई करेगी। जो अफगानिस्तान में रहते थे वो मोमन थे, वो मुसलमान थे। जिन्होंने उनके ऊपर चढ़ाई किया वो हिंदू थे क्या? नहीं, वो भी मुसलमान थे। जाति जाति पर चढ़ाई करेगी। और हर कहीं भूकंप होंगे, हर कहीं भूचाल आएंगे, भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ये क्या होगा? पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। बुलंद आवाज पीछे वाले क्या होगा? ये पीड़ाओं का ये आरंभ हो चुका है। जगह जगह काल पड़ेंगे। काल पिया कि नहीं पिया 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੋਕਾਂ ਰਾਹ ਚ ਲੋਕ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਵਚਨ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ये पीड़ाओं का आरंभ है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ये तो नंबरिंग देखी है अभी आपने। पादरी साहब एक बार कोरोना देख के डर गए। अरे भैया ये तो नंबरिंग है, पिक्चर अभी शुरू होगी। तो सोचो नंबरिंग इतनी खतरनाक है तो पिक्चर कितनी खतरनाक होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो मसीह समाज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी इतना खतरनाक है, अभी तो नंबरिंग चल रही है, आगे पिक्चर पूरे में क्या होने वाला है दुनिया में। यीशु ने बताया है सावधान रहना। आगे पढ़िए। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। हाँ। और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। हाँ। और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे। हाँ। ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। अफसर मुझे पूछ रहा, पहले बताओ मेरे ना ऊंची बात गाल नहीं करनी। मैं कहा मेरा गला ही इदा है, मेरा संगा ही मैं क्या इदा है, तुम टेंशन ना ले माड़ी जी। कहते इदा नहीं होना, मैनू पर कहता मैनू प्रचार कर। मैं कहा जरा वर्दी चो बाहर ताके गल कर, मैं इत्थे तेनू दसदा कि यीशु कौन है। ओदे दफ्तर च बैठ के सामने अख च अख पा के बोले तू तैयार तो हो, ये सानू नहीं सुनाउण आउंदे तुसीं। मैं कहा तां नहीं आउंदे, डरदे भी तैनू सुनाउण आए ते मुड़ के सानू ना लैण आउणा पवे लोकां नू भी साडे पादरी अंदर वल ले। समझ आ रहा है? मैं कहा हम डरते डरते नहीं, जरा वर्दी से बाहर आइए, उस रुआब से बाहर आइए, खुदा का कलाम हम बताएंगे। वो सौंपेंगे तुम्हें ले जाकर अंतिम समय में हाकिमों के सामने, अधिकारियों के सामने तुम खड़े होंगे कि तुम उनके ऊपर गवाही दो। और मैंने गवाही दिया कल, जब पुलिस के सामने था, उनको बताया कि यीशु जिंदा खुदा है, जे डुप्लीकेट यीशु लेकर घूम रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। कहते ही देखो बाबा नानक ने प्रचार किया, कितने लोग उनके पीछे आ गए। मैंने बोला फिर सर आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, मुझे भी तो करने दो। आप मुझे कह रहे हैं यहाँ पर प्रचार नहीं करना। यदि गुरु नानक देव जी को कोई प्रचार करने ही नहीं देता तो क्या सुनता कोई? आप जैसे अधिकारी, वो डर गया। मैं कहा आप जैसे अधिकारी मुझे प्रचार करने से रोकते हैं। मैं कहा पर मैं फिर भी करूंगा, आने तो दो शनिवार। अब तो गेट के वो दूर था ना, अब बिल्कुल चर्च के सामने खड़ा होकर लाइव आऊंगा। पुलिस पकड़े चाहे आ जाए आर्मी, यीशु का प्रचार मुझको ताव देकर करेंगे। आमीन आमीन आमीन। असि नहीं डरते गिद्दड़ पबकियां तो, बोलो गिद्दड़ पबकियां तो। असि नहीं डरते, तुम धरना ला दो बस आगे बाद चो, ठीक है जी, जाम कर दो आगे रोड पे। लो कटो साढ़े पादरी नू बाहर। आमीन आमीन। सानू सिखना पैना, सानू सिखना पैना मसीही कौम नू कि किदां धरने लाई दे आ जे तुसी सिर चक के जीना है। क्योंकि आने वाला समा सानू उठन नहीं दिता जाएगा। यूपी जाके देखो, यूपी में कैसे चर्च में कैसे कैसे लोगों के ऊपर सताव आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग झूठे उठकर खड़े होकर उनको सताव में लेकर, उनको कैसे पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है। कलीसिया को जागृत होना पड़ेगा कि हम यीशु का प्रचार मरते दम तक करेंगे। आमीन। ये सुन ले, मैं लाइव बोल रहा हूं, जितने भी ये माता मूता वाले घूम रहे हैं ना गलियों गलियों में, चर्च वालों का घर, खबरदार। यदि हमारे किसी बंदे ने पकड़ लिया, डंडा परेड भी होगी, पुलिस चौकी में भी छोड़ेंगे और जुलूस निकालेंगे वो अलग से। खबरदार हो जाओ माता परमेश्वर वालों। यीशु जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। आमीन आमीन। बहुत सारे आएंगे, वो तुम्हें पहुंचाएंगे चौकियों थाने में। कहा तुम घबरा मत जाना, तुम गवाही दोगे उनके सामने जाकर। हालेलुया हालेलुया। अब वो अफसर से मेरी बात हुई है, वो मैं सर हफ्ते में 2 बार मैं आपके दफ्तर में आऊंगा, टाइम निकालना। फिर मैं पक्का निकालूंगा। मैं कहा ऐसे मत सोच रहा ये पादरी आएगा नहीं, ये आएगा अपनी बाइबल लेके तेरे दफ्तर के सामने बैठकर कुर्सी के आमने सामने तुम्हें बताएगा कि यीशु कौन है मेरे भाई। आमीन आमीन। पढ़िए आगे। पर अवश्य है हाँ। कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। हेलो, अवश्य है कि क्या किया जाए? सुसमाचार प्रचार किया जाए। आमीन। यहाँ पर पर्चे पड़े
प्रचार जब तक ना किया जाए, सुसमाचार का प्रचार सभी लोगों में, सभी जातियों में, चल दौड़ के थे बैठे करना, प्रचार, बोलो प्रचार करना जरूरी है। यीशु का प्रचार, ये प्रचार के पैम्फलेट, मेरे पास पैसा नहीं था इस बार, मैंने बोला प्रभु मैं विश्वास करता हूं तू देगा, और मैंने छपवा दिए। इसको छपवाने के लिए 3200 रुपया लगा। कितना लगा जी? जो फ्लैक्स लगे उनके पैसे अभी देने, फ्लैक्स भी लगे हुए हैं। उसका फोन आ गया, बोलता जी ਤੁਹਾਡੇ पर्चे छप गए, ले जाओ। अब पैसे नहीं है, छप गए हैं, पैसे नहीं है। कल जब शादी पड़ी तो उसकी ऑफरिंग पता मुझे कितनी मिली? 3250 रुपए। 50 रुपए मैंने पत्नी को बोला, मैं लो पा हुण भी बातें ची है, घाटे च नहीं है। चलो किसी की शादी पड़ी, सुसमाचार के काम आएगी। आमीन आमीन आमीन। अच्छा मैंने नहीं कहा उनको मुझे इतने पैसे चाहिए, क्योंकि लोग कहते पास्टर पैसे मांगते हैं। मैंने उनको बोल दिया, मैं नहीं शादी पढ़नी। मैं कहा तू तो मेरा भाई है, ये भाई की शादी पड़ी ना, तो मैं कहा तू तो मेरा भाई है, तो मैं तेरी शादी कैसे पढ़ूंगा? क्योंकि इसका डिवोर्स हो चुका है, बेटी थी, और जिसके साथ शादी उनका भी डिवोर्स हो चुका। अब इनकी मैरिज तय होने, तलाक होने का इंतजार करे, वो तलाक हो गया अब पीछे से, तो इनका शादी होना था। मैंने बोला मैं तो मेरा भाई हूं, लोग कहेंगे भाई भाई की शादी पड़ी, यार बाहर से तो पता कर, तो कोई पास्टर को पूछ ले, चर्च में कर देंगे, जहां तुम बोलोगे वहां कर देंगे। तो ठीक है, ये चला गया। सामने से पास्टर बोला 3100 रुपया लूंगा। बात डन हो गई, कितना लूंगा? 3100। चलो ठीक है, मैंने नहीं बोला, मैं कहा चल जिन्ने को मंगे उन्ने को मेनू दे देगा, क्योंकि वो मुकर गया टाइम पर आकर। जिस दिन शादी पढ़नी थी उस दिन पास्टर बोले कि मैं शादी नहीं पढ़ूंगा। अब इमरजेंसी, वहां पर कौन खड़ा था? मेरी चर्च में आते कौन खड़ा होगा इनके साथ, है ना? मैंने बोला कि मैं एज ए ब्रदर नहीं, अब एज ए पादरी हूं यहाँ पर। हालेलुया। फिर ढोल मास्टर भी मैं ही सी, ते गवैया भी मैं ही सी, पादरी भी मैं ही सी। कल जेड़े लोग ब्याह दे विच सी, जो व्यंजना नहीं पुछ लेने आ, तुहानू अपने ब्याह का मजा आया कल? हैं जी? हाँ जी जी, गुरदासपुरिया नू मजा आया? है कोई गुरदासपुरिया इत्थे? हैं जी, कितना क मजा आया ब्याह का? खड़े होके दसो खुली आवाज। कदी देखा सा इदां दा ब्याह पढ़दा? पहली बार देखा? आनंद आया पूरा? तारीफ करो परमेश्वर। तो अब जो शादीशुदा हैं, और खुदा इन्हें आशीषित करे, ब्लेस करे, हमारी दुआ है। तो सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है। किसको? ये जो टाइयां पहन के घूमते हैं इनको नहीं, हम में से हर एक को सुसमाचार का प्रचार। इसमें से रोज पर्चे बांटने का कौन बांटेगा? पादरी साहब जाकर? हाँ जी, कौन? हम लोग। जब मैं नया नया पादरी बना था तो फ्लैक्स बोर्ड बनवा के मैं सीएमसी खंबे के ऊपर पौड़ी पे चढ़ के उसे बांध रहा था, तो नीचे बंदा बीड़ी पी रहा है, मुझसे पूछ रहा है भाई साहब ये बंदा देखा लग रहा है। लगा लगता तो मुझे भी है। मैं उसके साथ खड़ा हो गया आगे, मुझे भी लग रहा है यार ये तो आप ही हो खंबे के ऊपर। हालेलुया। लेकिन तब कलीसिया नहीं थी, अब कलीसिया के लोग हैं। अब मुझे खंभों पे चढ़ने की जरूरत नहीं, आप हैं। आमीन आमीन आमीन। पोस्टर लगाने का, बैनर लगाने का, एक बैनर लगाने का 150 रुपया मांगते थे। गाड़ी लेकर आया मैं, ये हौसला को पकड़ा, छोटे 2 बच्चे पकड़े, चलो मैं क्या तुम्हें सिखाता हूं कैसे बैनर लगते हैं। 1.5 घंटे में 8 बैनर लगाए। कितने हो गए भाई? कितनी दिहाड़ी पे गई? 150 का एक बैनर, 8 बैनर कितने दे? बाणिया किधर गया? हाँ जी, 1200 रुपया। हम छोटे छोटे 2 बच्चे, मैं और हौसला 150 रुपए में 1.5 घंटे में 1200 का काम करके घर पे आ गए। क्या बुरा है? और इन्हें सिखाया कैसे काम होते हैं। आमीन। क्रिसमस में मैंने 4 बोर्ड बोल दिए इनको लगाने के लिए। ये पीछे बैठे रमेश जी, और 4 बोर्ड लगा, 10 बार उसको उतार उतार के लगाया। कभी टेढ़ा लगा दे, पादरी साहब ऐसे खड़े हैं,
कभी इधर को टेढ़ा कर दे, मैं कहा यार तुम कर क्या रहे हो, सीधा करके लगाओ उसको। कभी दीवार की नुक्कड़ पे लगाना, वो दीवार के खूंजे पे लगा दिया जाके। बंदा पहले साइकिल स्टैंड पे लगाएगा, पहले प्लाट में उतर के पड़ेगा क्या लिखा हुआ। अरे भैया उसको बाहर करके, अरे बोला क्या समझाऊं इनको। अब इनको लेकर गया साथ, चलो तुम्हें बताता हूं मिनटों मिनटी कैसे बोर्ड लगते हैं। देखिए, सुसमाचार से हमें लज्जाना नहीं चाहिए। ये हम अपनी मशहूरी नहीं कर रहे, हम मशहूरी कर रहे हैं, लोग आएंगे। ये 31 तारीख को ठेके टूटेंगे, शराब फ्री मिलेगी, और हमारी दुआ चल रही है कि इस बार ठेके टूटे ना, खुदा अद्भुत ही कर दे कुछ। आमीन। नशे के खिलाफ शिकंजा लग जाए यीशु के नाम से। लोग मजाक कर रहे हैं, पास्टर 31 मार्च पेटियां फ्री, लोग मजाक कर रहे हैं। मैंने बोला कोई नहीं, डेली आते दुआ करने। इस बार इस सभा में भी बहुत सारे नशा के जकड़े हुए लोग आजाद किए जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। प्रोफेसी कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिए इसे बांटने में। 31 मार्च को सुना है ठेके टूटते हैं, 31 मार्च को सुना है ठेके टूटते हैं, लेकिन इस बार से बंधन टूटा करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। फिर ताड़ियां निक्कियां ते फिक्कियां नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए मेरी बहन। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। विरोध होगा तुम्हारा, बच्चे उठकर माता पिता के खिलाफ चौकियों में खड़े हो जाएंगे, पत्नियां अपने पति को चौकी में लेकर जाएगी। अंतिम समय की निशानियां। जब ऐसा हो तो चौक मत जाना कि ये क्या हो रहा है। यीशु ने पहले से कहा है तुमसे बैर किया जाएगा, तुम सताए जाओगे। हालेलुया। अंत तक जो धीरज धरेगा, धीरज कैसे बोलते हैं? ममता के पति को नहीं, धीरज, हौसला रखो। यीशु सब ठीक करने की ताकत रखता है। आमीन, आमीन। अंत तक धीरज धरते रहो, तुम्हारी कोई हानि ना होने पाएगी। आमीन, आमीन। आगे पढ़िए। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहीं खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाएं, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। जिस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रीति ना करना। सुनिए, जब लोग तुम्हें कहेंगे कि देखो यीशु वहाँ है, और कोई कहे वहाँ है, कोई कहे इधर यीशु है, तो प्रतीति ना करना। समझिए बात को। अंतिम समय में इसका मतलब क्या है? इस वचन का लोग दौड़ेंगे इधर उधर, दौड़ेंगे। कोई कहेगा वहां यीशु है, एक कोई ही बैठा रह गया, उठा ही नहीं, मुड़ गए। ये परमेश्वर है। कोई तुम्हें बोलेगा
कि इधर चलिए वहां पर यीशु है, कोई बोलेगा इधर चलिए वहां पर यीशु है। यीशु का शब्द है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तुम प्रतीति ना करना, तुम प्रतीति ना करना। पढ़िए आगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह भी खड़े होंगे, झूठे उसके नबी भी उठकर खड़े होंगे, और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। चिन्ह भी दिखाएंगे, अद्भुत काम भी होंगे। आप कहेंगे नहीं वो चिन्ह दिखाता है, उसमें चमत्कार है। प्रभु ने पहले से कहा झूठे नबी उठेंगे, झूठे प्रचारक उठेंगे, हो सके तो चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे। सुनिए, पढ़िए आगे। कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। क्यों वो चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे? हो सके जो चुने हुए पक्के विश्वासी, जो खुदा के वचनों के ऊपर चलने वाले, हो सके वो उनको भी भरमा दे। क्योंकि विश्वासी का भरमाया जाएगा जब बड़े बड़े चमत्कार देखेगा, अरे बड़ा चमत्कार, बड़ा चमत्कार, वो भरमाया जाएगा और वो दौड़ेगा कि मसीह उधर है, इधर नहीं है। हालेलुया। मैंने पहले कहा यीशु कहां मिलेंगे? दो लोग भी एक मन होंगे, यीशु वहां पर मिलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से पढ़िए। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी है। आमीन। हेलो, तुम चौकस रहो भैया, मैंने पहले ही से एडवांस प्रोफेसी की है। किसकी भविष्यवाणी के ऊपर यकीन करना चाहते हैं? यीशु की या आम व्यक्तियों की? कहता मैंने पहले से भविष्यवाणी की है, आने वाला समय महासंकट जब होंगे तब कलीसिया में भरमाने वाले आएंगे, झूठे नबी उठकर खड़ेंगे, बहुत सारी कलीसिया में गड़बड़ियां होंगी और लोग दौड़ेंगे, कोई इधर को दौड़ेगा, कोई उधर को दौड़ेगा। कहता ना मैं वहां मिलूंगा ना वहां मिलूंगा, मैं वहां मिलूंगा जहां दो छोटे बच्चे भी एक मन होकर प्रार्थना करते होंगे, उधर मैं मिलेगा। आमीन, उधर ही मैं मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मुंबई की भाषा में एक गीत आया, कहता अपुन का भाई यीशु मसीहा आया रे आया भैया यीशु मसीहा, शैतान की बाट लगाने को आला रे आला मसीहा आला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आला रे आला मसीहा आला, बाट लगाने को शैतान का। आमीन। पहले से प्रोफेसी की है यीशु ने। बहुत सारे झूठे चिन्ह चमत्कार भी देखेंगे आप, तब भरमाए मत जाना, अंत तक जो सहेगा। कहता तुम चौकस रहना अपने विषय में। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पहले से कहा ये भविष्यवाणी है, आप उसकी उपस्थिति को ढूंढिए। अपनी बेटी को उठाइए, आ मेरी बेटी, बैठकर दोनों एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। एक मन मतलब 31 मार्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमने 31 मार्च के लिए प्रार्थना कर रही, एक मन है। ये नहीं कि मैं 31 मार्च के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और ये अरे प्रभु मेरी रसौली ठीक कर दे, मानने की नहीं है। वो बेचारी रसौली के पीछे पई है, मीटिंग के पीछे पई हुआ। रसौली है, बच्चेदानी में रसौली है। अपनी बेटी को उठाइए, अपने बहन को उठाइए, बोलो आप मिलकर प्रार्थना करें, मेरी रसौली के लिए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु ये रसौली खत्म हो जाए, रसौली खत्म हो जाए। मैं कहता हूं उसी दिन आपका गवाही का दिन होगा। उसकी प्रेजेंस को ढूंढना है। आमीन, 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 आमीन। यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अपने जीवन में गवाहियां हैं, जिन्होंने चंगाई को प्राप्त किया या छुटकारे को प्राप्त किया। देखिए, छुटकारा, चंगाई ये बाद की बातें हैं। पहले आपको यीशु को ढूंढने की जरूरत है, यीशु के कदमों को ढूंढने की जरूरत है कि आप उसके कदमों में बैठें। आमीन, आमीन, आमीन। जब मुश्किल हालात आपकी लाइफ में आते हैं, परेशानी आती है, तब आप इधर उधर भागना बंद करें, इधर उधर भागना बंद करें। हम मनुष्य हैं ना, घबरा जाते हैं। पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की दौड़ते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते रहते, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। अरे मत दौड़िए,
बीमारी है, परेशानी है, अब दौड़ी जा रहे, दौड़ी जा रहे, दौड़ी जा रहे। रुकिए, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलने दो, अब देखा जाएगा। उस समय क्या करना है मेरी बहन, ये शिक्षा है, मसीह की तालीम है। आपको आज पाक मेज में शामिल होना है। ध्यान इधर, तालीम है ये खुदा के कलाम की। जब परेशानी आए दौड़िएगा मत, चरणों में आ जाइएगा, जमाना आपके चरणों में होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे निकालिए 16 अध्याय और उसकी 14 हिस्से। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। जब वो अपने 11 चेलों को दिखाई दिया, फिर से पढ़िए उसी वचन को, ध्यान से अपने कान तेज रखिएगा। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। क्या दिया? उनके मन कठोर थे, उनके अंदर अभी भी अविश्वास था। यीशु जिंदा होकर सामने खड़े, लेकिन मन में अभी भी अविश्वास, कठोरता, मन की हो गए, कठोर हो गए। जिन्ना मर्जी वचन सुट्टी जाओ रहे थे और उस शैतान चौक चौक ले ही जाता, क्योंकि वो मिट्टी में बोया नहीं जाता, ऊपर सख्त है ना जमीन, वो जाता ही नहीं बीच में, ऊपर से ही शैतान ले जाता। लानत दिया खुदा ने, लानत बोला कि ये तुम्हारे मन कठोर है, तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, अविश्वासी हो तुम। पढ़िए आगे। क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रीति ना की थी। क्या नहीं की थी उन्होंने? अच्छा, और सवाल पूछना, जरा उच्ची आवाज से जवाब देना। यीशु मसीह जिंदा आ, तुसी यकीन करते हैं? यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, आप यकीन करते हैं? ये लोगों ने भी देखा था, लेकिन मन में क्या था? कठोर, अविश्वास। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। विश्वास कर, यीशु कहता मैं जिंदा हूं, मुर्दों में से जी उठा हूं। आमीन। तेरी मुसीबत क्या है, तेरी परेशानी क्या है, डोंट वरी, आई एम द लाइफ, मैं जिंदा हूं। निकिया क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत क्या है? वो कहता है जिंदा परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। जब तुम प्रीति करते हो फिर विश्वास करो। फिर क्या करो? विश्वास करो। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कीजिए, यीशु जीवित है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। पति शराब पीता है, पूछो जरा स्वदेश से, पति तेरा शराब पीता है? यकीन रख, ठेके नहीं टूटेंगे, बंधन नहीं टूटेंगे, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ये वाली पार्टी देख लो, है देखो कितने प्यारे प्यारे आम आदमी पार्टी। धन्य वो जिनके मन बच्चों जैसे है। तभी तो पास्टर के बाजू में बैठे, आप नीचे हम ऊपर। तालियां बच्चों के लिए। और सबसे प्यारी बात पता क्या है? सबके पास अपनी अपनी बाइबल है। पता नहीं उनको खोल लिया, सही निकाला हुआ है भाई, इसने भी सही निकाला हुआ है, उसने, अरे ताली बजाओ यार, हम तो जीत गए, ये तो सही निकाल कर बैठे हैं। और जिस चर्च के बच्चे बाइबल पढ़ने लग जाएं, वो कौन ताकत उसे स्वर्ग जाने से रोक सकती है? वो स्वर्ग जाकर ही रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये मेरा कॉलर ऊंचा होता है जब मैं देखता हूं ऐसी चीजों को। मैं सोचा उतना ही खोली बैठे हैं, सच्ची कटे उन्होंने वचन। हालेलुया।
पढ़िए आगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम सारी जगत में जाकर प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उसी का क्या होगा? उसी का क्या होगा? जो विश्वास करेगा उसका चिन्ह होगा, वो पानी में उतरेगा और कहेगा कि मैं यीशु को जीवित करके मानता हूं, मैं विश्वासी हूं, मुझे बपतिस्मा दे दीजिए। हालेलुया। और खुशी की बात यह है कि आज बपतिस्मे होंगे। आज जो बपतिस्मा लेना चाहता है उनके लिए पानी भर दिया गया है। यदि आप विश्वास करते हैं, अपना विश्वास बातों से नहीं कामों से दिखाइए कि आप जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। आमीन, आमीन। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या ठहराया जाएगा? दोषी ठहरा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय में आ जाइए जरा, पास पहुंच गए हैं हम। यीशु के पास एक फरीसी आता है, एक यहूदी आता है। अब ध्यान से समझिएगा इस वचन को। वो कहता है, प्रभु मैं देखता हूं तू बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता है, खुदा तेरे साथ है, मुझे बता कि मैं स्वर्ग के राज्य को कैसे देख सकता हूं। यीशु ने कहा, मेरे भाई जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो ले, तू परमेश्वर के राज्य में दाखिल होना तो छोड़, उसे देख भी ना पाएगा। तब तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। तो अब वो कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना, क्या मैं फिर से मां के घर में जाऊं? यीशु ने कहा, तू गुरु होकर नहीं समझता, शरीर से शरीर पैदा होता है। आप शरीर से पैदा हुए, शरीर है, इसी तरह आत्मा से पैदा होना है। आत्मा से कौन पैदा होते हैं? जो रूह और पानी से बपतिस्मा लेते हैं। बाइबल कहती है वो नए सिरे से जन्म लिए हैं। वे ताड़ियां ताड़ियां निक्के दे फिक्कियां हैं। रूह और पानी से, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से, हालेलुया। आसमानी, रूह और पानी से, रूह और पानी से अच्छी जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, अच्छी आसमानी बादशाहत में, आसमानी बादशाहत में जो रूह और जल से पैदा होगा, जो बपतिस्मा लेगा वो नए सिरे से जन्म लेगा। आमीन। रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, रूह और पानी से जो भी पैदा होते हैं, वो तो मेरे अब्बा की
बपतिस्मा लेना पड़ेगा भैया। आमीन आमीन। ये बपतिस्मा लेने से धर्म बदलता है? नहीं, नया जन्म मिलता है। पुराना सब खाता बंद, नया खाता शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। आमीन आमीन। जो बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। बोलिए आमीन 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 आमीन। उसकी 3:16 से पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। माइक ऑन कर दीजिए। यीशु ने निकोदेमस से क्या कहा, सुनिए। 3:16 यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो आपको दंड दे। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे उसका दिया नहीं जलाया तो दंड मिलेगा, उसको रोटी नहीं खिलाया तो दंड मिलेगा, उसको पानी नहीं पिलाया दंड। अरे परमेश्वर ने अपने बेटे मसीह यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि वो आपको दंड दे, वरन परंतु इसीलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए भेजा कि जगत किसके द्वारा उद्धार पाए? यीशु मसीह के द्वारा। एक बार यीशु के लिए ताली बजाएं। आमीन। पढ़िए आगे। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। अब विश्वास का चिन्ह क्या है? जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा। वो क्या लेगा जी? जो विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। खाली विश्वास नहीं, हाँ जी असि विश्वास कर दें, प्रभु कहना कोई गल नहीं। दुष्ट आत्मा भी कर दिया ते थर थर कंब दिया, यीशु खुदा है। आमीन आमीन। वे ताड़ियां ताड़ियां फिकियां हैं। हालेलुया। विश्वास का चिन्ह क्या है? बपतिस्मा लेना है। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। आगे पढ़िए। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका। वह दोषी ठहर चुका है। और इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उसके नाम के ऊपर उसने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। उसने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया और सोचता रहा कि हाँ मेरा धर्म, तेरा धर्म तेरे साथ ही नष्ट हो जाएगा। भैया ऊपर जब जाएंगे ठप्पा नहीं मिलेगा, ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। वहां से ऐसे एंट्री नहीं होगी, हाँ जी हिंदू हो आजू बाजू नंगे हो। वहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी नहीं है, वहां पर एक ही पार्टी है, वो पवित्र है, उसकी पार्टी भी पवित्र है। आमीन। इसलिए नहाना पड़ेगा भैया पानी में, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तौबा करेगा, जब बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जो उसके नाम के ऊपर विश्वास नहीं करता, बपतिस्मा नहीं लेता, वो दोषी है। बाइबल कहती है वो दोषी ठहरा दिया जाएगा। और पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? सुनिए भाई, ज्योति जगत में है, यीशु जगत में है। लोगों ने ज्योति को कबूल नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया और सोचता है पहले जर्दा छोड़ दूंगा फिर आकर बपतिस्मा लूंगा। अभी जर्दा नहीं छूट रहा मुझसे। हेलो, ये मेरे भाई साहब एक पास्टर के भाई थे। इतनी सभाएं सुनी, लेकिन बीड़ी की लत नहीं छूट रही। बड़ी बार तौबा की, बड़ी बार प्रार्थना की, नहीं छूट रही। जब मैं वहां से आया था, वहां से ये खुदा ने पहला चिन्ह दिया, कहता इस बार तू नशे के बंधन तोड़ेगा टिब्बा रोड के ऊपर से। ये बैठा बंदा यदि घर वाली पूछते, हाँ जी हुण तां नहीं आउंदा मुश्क दे मूंह चों? हैं जी हुण नहीं आउंदा। पहला ऐ लगदा जिद्दां खोखे ते खड़े होने हैं। तारीफ करो परमेश्वर।
लोग उसके पास नहीं आना चाहते, उसको अंधकार प्रिय लगता है, उनको जर्दा अच्छा लगता है, बीड़ी अच्छी लगती है, शराब अच्छी लगती है और सोचते कि इसको छोड़ना पड़ेगा, यीशु के पास आना। अरे भैया यदि तू ऐसे छोड़ सकता तो यीशु काहे सलीब पर जाता? वो सलीब पर इसलिए गया कि तेरे सारे नशे, तेरी सारी बदकारियां वो क्रूस के ऊपर हार ले जाए और तुझे आजाद कर दे। हालेलुया। फिर दाढ़ियां दाढ़ियां निकिया भी आते, फिकिया भी है। हालेलुया। बुलंद आवाज बोलिया करो हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। जो जगत में है उन्होंने अंधकार को प्रिय जाना, ज्योति के पास वो आना नहीं चाहते। अभी अगले संडे बपतिस्मा लेंगे, उसके अगले संडे रहना बे उधरों बारात आ जावे, लाड़ी आ जावे। मैं चाहना जिन्होंने लाल सूट पाया, जेड़े कल लाड़ी के रूप से खड़े होना अपने स्थान से, जिहदा कल ब्याह होया कल तुसीं केड़ा सूट पाया सी, केड़े रंग दा? वाइट, प्योर वाइट, सारे सजे हुए सी। मैं भी बड़ा स्टोर कड्डी सी, पर दुल्हा दुल्हन अलग ही दिखते हैं। क्यों? यही तस्वीर है। श्वेत पोशाक पवित्रताई को दर्शाती है। जो पवित्र होगी वही उसकी दुल्हन है, बाकी सब सालियां। अब आप देख लो कि सालियां बनना है या दुल्हन बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मत्थे ते सेरा फुल्लां वाला किन्ना सोना लगना है, मत्थे ते सेरा फुल्लां वाला किन्ना सोना लगना है। ओ तां पहले ही इन्ना सोना रंग रूप किन्ना होना, ओ तां पहले ही इन्ना सोना रंग रूप किन्ना होना। मेला देवेगी सारी खुदाई। ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने, नाले शहनाई। ओ तेरे माइये दी बरात जदों आई, तेरे बरात जदों आई, तेरे बरात जदों आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चिट्टे घोड़े दे ढोल बजने बजने ढोल बजने नाल शहनाई। तेरे लाइए दी तेरे माइये दी मेरे माइये दी बरात, ओ तेरे माइये दी बरात जदों आई, ओ तेरे माइये दी बरात जदों आई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कर लो तैयारियां जी, कर लो तैयारियां, ओ कर लो तैयारियां जी, कर लो तैयारियां। छठो बदकारियां जी, छठो बदकारियां, ओ छठो बदकारियां जी, छठो बदकारियां। कर लो तैयारियां जी, कर लो तैयारियां, ओ कर लो तैयारियां जी, कर लो तैयारियां। छठो बदकारियां जी, छठो बदकारियां, छठो बदकारियां जी, छठो बदकारियां। छठो बदकारियां जी, छठो बदकारियां, छठो बदकारियां। सुनिए, ये किसी ने गाया नहीं है, सीधा ही आ रहा ऊपर से, ले लो, ये खुदा की आवाज है। छठो बदकारियां जी, छठो बदकारियां, छठो
बदकारिया जी छड्डो बदकारिया ओ कर लो तैयारियां जी कर लो तैयारियां कर लो तैयारिया जी कर लो तैयारिया मेरा लाड़ा आने वाला ओ तेरा लाड़ा आने वाला मेरा लाड़ा आने वाला मेरा लाड़ा आने वाला ओ तेरा लाड़ा आने वाला मेरा लाड़ा आने वाला और राजू बिन कहिए मुझे तालियों के साथ बदकारियां दे छड्डो बदकारिया छड्डो बदकारिया दे छड्डो बदकारिया ओ बदकारियां जी और करिए तैयारियां जी करिए तैयारियां करिए तैयारिया जी करिए तैयारिया करिए तैयारियां जी करिए तैयारियां जो किए तैयारिया जी किए तैयारिया ਉੱਥੇ ਯੂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਯੂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਜੋ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੈयारियां जी करिए तैयारियां ਆਜੋ ਕਿੱਥੀਏ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ आजो किए तैयारियां ते किए तैयारियां ਲਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ लड़ा होने वाला तेरा लड़ा होने वाला ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ तेरा लड़ा होने वाला तेरा लड़ा होने वाला ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਆਓ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਏ आहा ਆਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ आहा ਆਓ ਬਦਕਾਰੀ ਵੱਡੀਏ आहा ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ तैयारियां जी खिच लो तैयारियां कर लो तैयारियां जी खिच लो तैयारियां जो खिच लो तैयारियां के खिच लो तैयारियां ढोल बजने ढोल भाई बिके ढोल बजने ढोल बजने नारे शहनाई तेरे माये की बरात जदों आई वो तेरे लाड़े की बारात जदों आई वो तेरे माये की बारात जदों आई हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। तो आज हमें एक नया गीत भी मिल गया, जल्दी ही भाई लवली से रिकॉर्ड करवाएंगे। बोलो आमीन। बोलो छड्डो बदकारियां चलो करिए तैयारियां लाड़ा आने वाला मेरा लाड़ा आने वाला आमीन। ये दूजे लाड़े वाला गीत हो गया ना गाने आमीन। हाँ जी पढ़िए आगे। जो विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। 19 आई थी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आमीन आमीन। ताली जाओ खुदा के वचन के लिए। जो अंधकार को प्रिय जानता है वो तौबा नहीं करता, वो बपतिस्मा नहीं लेता, वो तैयारी नहीं करता, वो तैयारी नहीं करता, वो तैयारी नहीं करता। लेकिन जो विश्वास करता है कि मेरा लाड़ा आने वाला है वो फिर तैयारी करता है। आमीन आमीन आमीन। ये लाड़ी बैठी है पीछे, नई ब्याही लाड़ी है। खड़े हो जाना जरा अपने स्थान पे फिर से। जब आपको पता चला कि अब आपकी शादी होने वाली है, चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया, तैयारी किया है। कितना टेंशन था तैयारी का, ये भी करना है वो भी करना है, ये सूट भी लेना है वो सूट भी लेना है, मुझे पहले ये पहनना है बाद में ये पहनना है, लिपस्टिक कैसी होगी, लेला बिल्ला सब कुछ करते कि नहीं तैयारी। तो भाई आप सब भी तो दुल्हन हैं, आपका भी दूल्हा आने वाला है।
आमीन। इस दुल्हन से सीखें कि तैयारी कैसे करती हैं। आमीन आमीन आमीन। हम बैठ जाइए, हमें तैयारी करना है। हालेलुया हालेलुया। अब मैं कॉल देता हूं, आज वो लोग उठकर खड़े होंगे, आज अभी जो लोग अपना मन फिराकर आज स्वर्ग राज्य में दाखिल होंगे, जो बपतिस्मा लेंगे। अभी मैं कॉल करता हूं। अरे वाह, 1 2 3 4 5 वाह 6 7 8। जो लोग बपतिस्मा लेंगे 9। जो लोग बपतिस्मा लेंगे वही लोग। ताड़ियां ताड़ियां निक्कियां ते फिक्कियां हैं, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद पाक मेज में खाने का इन्हों आज मौका मिले। खड़े रहना, खड़े रहना। उठाओ अपने हाथों को, आंखें बंद। बोलो प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है स्वर्ग में बड़ा आनंद उस समय नहीं मनाया गया जब लाजर मुर्दों में से जी उठा। नहीं प्रभु, आपका वचन कहता है जब एक पापी व्यक्ति अपना मन फिराता है, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। बोलो आज स्वर्ग बड़ा आनंद मनाएगा यीशु के नाम से। आइए हम भी आनंद मनाए तालियों के साथ। कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएं, अभी जल्दी हम बपतिस्मा देने के लिए निकलेंगे। ऐसे कीजिए, जो लोग बपतिस्मे वाले वो बाहर चलिए, मैं आपको बपतिस्मा देकर वापस आऊंगा। और मोबाइल वाला भी बाहर चला जाए। अब बाहर चलिए, और बाकी लोग शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। आज ये पाक मेज में शामिल होंगे। हालेलुया। अपने अपने कपड़े साथ लेके चलिए, बाकी बच्चे बैठे रहें। सिर्फ एक मोबाइल वाला कैमरा लेकर साथ में जाएगा। बोलो हालेलुया। बाकी सब बैठ जाए, उनको जाने दीजिए। हालेलुया हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। बोलो हालेलुया हालेलुया। ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਭਰੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮਨ ਫਰਾ ਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਦੂਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਧਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਢੋਲੀ ਹੋਣਗੇ? ਬੋਲੋ। ਆ ਢੋਲੀ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆ ਨਾਲ ਸਵਰਗ 'ਚ। ਉੱਤੇ ਪੈੜ ਵੀ ਵਜਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਓ। ਭਾਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਣਗੇ। ਓਏ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਵੱਜਣੇ, ਢੋਲ ਵੱਜਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। मैं रूच मकबूल हो गया। हालेलुया। मैं रूच मकबूल हो गया। पहला होया सी मेरा अज नूर हो गया। पहला होया सी मेरा अज नूर हो गया। हालेलुया। ਪਹਿਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर ओ दित्ती ओने जिंदगी ते खुशियां बखाइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया ओ पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया ओ हालेलुया हालेलुया जरूर मबूर हो गया हालेलुया ओ हालेलुया जरूर मबूर हो गया हो जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई होर हो गई जी गल होर हो गई होर हो गई जी गल होर हो गई ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ पौलुस सलास ने सी जेल च पुकारिया सी जेल च पुकारिया पौलुस सलास ने सी ओ शेरां दे कोर विच दानियल ताड़िया जी दानियल ताड़िया दानियल ताड़िया जी दानियल ताड़िया जेड़े उस दे लहू च तुल गए जेड़े यीशु दे लहू च तुल गए उन्हां दी गल होर हो गई जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ थके मन लोकां नूं आप ओ बुलाउंदा ए जी आप ओ बुलाउंदा ए लगी होई प्यास नूं बुझाउंदा ए प्यास नूं बुझाउंदा ए ओ प्यास नूं बुझाउंदा ए जेड़े उस दे लहू च तुल गए ओ जेड़े उस दे लहू च तुल गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ जेड़े यीशु दे लहू च ओ जेड़े यीशु दे लहू च रंगे गए उन्हां दी गल होर हो गई ओ हालेलुया मैं रूह च मबूर हो गया हालेलुया हालेलुया मैं रूह च मबूर हो गया पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया पहला होया सी हनेरा हुण दूर हो गया हालेलुया हालेलुया मैं रूह च मबूर हो गया हालेलुया हालेलुया मैं रूह च मबूर हो गया हालेलुया हालेलुया मैं रूह च मबूर हो गया हो दित्ती ओने जिंदगी ते खुशियां बखाइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां ने साडे विचों दूर कर दित्तियां बुराइयां
ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਖਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋ ਰੰਗ ਛੱਡੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡੇ ਆਈ ਰੰਗ ਛੱਡੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰੰਗ ਛੱਡੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡੇ ਆਈ ਹੋ ਰੰਗ ਛੱਡੇ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡੇ ਆਈ ਉਹ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡਿਓ ਤੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਯੇਸੂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚਾਨੀ ਮੈਂ ਉਛਲ ਉਛਲ ਨੀ ਮੈਂ ਉਛਲ ਉਛਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਯੇਸੂ ਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਉਛਲ ਉਛਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ सुनो, ये जो लोग नाच रहे हैं इनको दर्शन हुआ, लगता है आपको नहीं हुआ। ठीक है, बैठे बैठे कहिए बेटा नी मैं उछल उछल के नचा मैनू दर्शन होया मैनू दर्शन होया यीशु दा मैनू दर्शन होया मैं उछल उछल के नचा मैनू दर्शन होया यीशु दा नी मैं उछल उछल के नचा मैनू दर्शन होया यीशु दा हालेलुया हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया हालेलुया मैं रूह च ममूर हो गया पहला से मैं दुखां ते बीमारियां च फसिया यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया पहला से मैं दुखां ते बीमारियां च फसिया यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया यीशु जी ने आके राह जिंदगी दा दसिया होया सी हनेरा अज नूर हो गया ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਅੱਜ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ होया सी हनेरा अज नूर हो गया ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਅੱਜ ਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਮੂਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਰੂਹ ਚ ਮਮੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलो खुदावंद यीशु मसीह की बुलंद आवाज में बोलेंगे खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदा खुदा आमीन एक बार यीशु के लिए ताली बजाएं आमीन यस हालेलुया हालेलुया कहता जहां पर खुदा होता है वो जगह उसकी और उसके लोगों की भरपूरी से भर जाया करती है। वो बाहर तक लोग धूप में बैठे हुए हैं आज भी, जितना है खाली नहीं है, भरा हुआ है, उमड़ता है। आमीन, ये उसकी निशानी है। और बड़ा कर दो वो भी भर जाएगा, और बड़ा कर दो वो भी भर जाएगा। अरे किलो में ले जाओ इसको, ये भरता ही चला जाएगा, क्योंकि अब बाढ़ है यस्सु। आमीन आमीन। जैसे इस बार लोग बोलते ना यार सारियां वोटां ही झाड़ू नूं पै गई हैं,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਮੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहना, जे ਤੁਹਾਡੇ कोई घर ਦਾ यदि कोई आपका परिवार में या आप में कोई प्रॉब्लम है या कोई आस रखकर आप यीशु के पास आए हैं, तो मैं आपसे कहता हूं यीशु के आगे उसके चरणों में रख के जानी है। ये नहीं बोला पास्टर जी मेरी ये समस्या है। आज किसको बोलनी है? बोल छपरा वाली बहन, किसको बोलेंगे आज? किसके चरणों में रखेंगे आज? किसके? मैं हाँ यसूदा, यीशु है मेरा, वही मेरा। उधर चरणों आज आप अपनी दुआ को रख दो। अगले हफ्ते आप अपनी गवाही को लेकर आएंगे यीशु के नाम से। फिर ताड़ियां ताड़ियां निकिया यहां आज रख दो। अपने पड़ोसी को बोलो मांगोगे तो दिया जाएगा। स्थान सही होना चाहिए, इधर नहीं, उसके चरणों में। परमेश्वर आज मेरी चंगाई का दिन है। आमीन आमीन। देखो हर एक व्यक्ति को अलग अलग वरदान मिले। मेरा वरदान है कि मैं आपको खुदा के खालस वचन से ममूर करके भेजूं। दसो हुए, हल्के हुए कि नहीं हुए? आलस तो नहीं हो रहा? ऐसा नहीं तो बहुत टाइम होगा, थक गए बैठे बैठे, ऐसा तो नहीं कोई बंदा? ये है तो हम सलामी डालेंगे इसको। फ्री है, मोटा घुमा के देखो, फ्री है। आप बोझ में आए तो थे लेकिन जाएंगे फ्री होकर यीशु के नाम से, क्योंकि वरदान काम कर रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। वो पीछे जो कुर्सियां, पीछे वाली कुर्सियां हैं ये हॉल के अंदर, बीते दिनों में हम वहां पर प्रचार करने के लिए गए और सारी बहनें ना अपने हाथ में तेल की बोतलें और पानी की बोतलें लेकर बैठी थी। अब मेरे को क्या पता भाई वो लेकर बैठी हैं, तो मैंने जरा सी बात कर दी तो उन्होंने अपनी बोतल लिफाफे च पा लिया। कहते पादरी कब्बा लगता थोड़ा बाद में उन्होंने दुआ की कि नहीं की? दसो दुआ की कि नहीं की? तुहाडे तेल पानी ते जेड़े बहादुर के तो आए, बहादुर के आले हो, दसो होई प्रार्थना कि नहीं होई? पर गल समझण दी गल वा। आमीन। उन्होंने मैं समझा के आया बई ये कहदा आ, कहदे तक नहीं रहना, आपां अगे वधना आ, सिद्ध होना आ। जिद्दां दा यीशु सी दुआ वाला, असी भी दुआ वाले बनना है। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि बाइबल के वचन के ऊपर चलो तो जीवन है, नहीं चलो तो नरक है। यीशु ने क्या कहा? यहूदा की पत्री में क्या लिखा है? याकूब की पत्री में, यदि तुम में कोई रोगी हो जिसको एड्स, कैंसर, ला इलाज बीमारी हो, रोगी उसे बोलते हैं जो मरने पे है, यदि कोई तुम में रोगी हो वो प्राचीन को बुलाए और प्राचीन उसके ऊपर तेल मल के दुआ करे तो रोगी चंगा हो जाएगा। ये लिखा है। आमीन। ये नहीं लिखा कि आप आप ही प्राचीन बन जाइए, नहीं। ये तो को खादम है रब दा, ओनू सदो अपने घर, ओनू कहो भी आ मेरा रोगी है, ला इलाज आ, एदा कोई इलाज नहीं, डॉक्टर कहते कोई भी इलाज नहीं है, तो पास्टर आके चाहे वो साइकिल ते ही आवे, भावें वो साइकिल ते आवे, तुसीं कहो जी पादरी बड़ा बेचारा गरीब जिहा निमाणा जिहा, और निमाणे जे दे नाल भी रब रहिंदा, तुहाडा रोगी उठ के खड़ा हो जाएगा। आमीन आमीन आमीन। बिबलिकली समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता चौड़ा नहीं है मेरे भैया, सकड़ा मार्ग है। आमीन आमीन। ये चिन्ह है, ये बच्चे बाइबल लेकर खोल कर बैठे, ये चिन्ह है बाइबल, ये हमारे चर्च की गवाही है कि ये चर्च बिबलिकली चर्च है, ये बाइबल के साथ जुड़ा हुआ चर्च है। यदि आप बाइबल के साथ जुड़ते हैं तो आप यीशु के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हो गया। आमीन आमीन आमीन। अपने घरों में प्रार्थना की वेदी बनाओ, उसके चरणों में बैठो, उठो, पहले उसके चरण ढूंढो कहाँ है, उसकी उपस्थिति बोल दो, प्रभु मैं उठूंगा नहीं जब तक तेरी प्रेजेंस मुझे फील ना हो, जब तक झटके ना पैण। 440 बार राखा शाखा लफे उठा करो, लै भाई हुण ठीक आ। आमीन
कई बार रात तुहानू 2 बजे प्रभु कहोगा उठ जा बह जा, फिर उठ के बह जाओ, राती फिर झटके लगणगे ते थल्ले वाले जेहड़े थल्ले वाले किराएदार होणगे, क्योंकि वो किराया लैंदे ना, किराएदार ही हुंदे आ, जेहड़े थल्ले वाले होणगे वो कहणगे भूकंप आ गया खरिया, धरती हिलन लग गई। ये नहीं पता भी ये गोडे लगे हुआ धरती ते हुण हालेलुया हो रही है ऊपर। आमीन। 6-7 जगह मेरा कमरा खाली कराया मकान मालकां ने, कहंदे तुसीं सोने नहीं दिंदे, अद्धी रात नूं लग जांदे हालेलुया हालेलुया। तुहाडे कमरे खाली जे हुंदे आ, जे तुहानूं मालक मकान कहंदे आ भी तुसीं अद्धी रात घर वड़दे आ, चर्च तो लेट आउने आ, तां समझ लिओ तुसीं रस्ता स्वर्ग वाला फड़िया होया है। आमीन आमीन। जे कोई कुछ नहीं कहंदा, सब कुछ सुत्ता पिया, सब कुछ इदां ही चली जांदा, फिर समझ लिओ भाई किते ना किते गड़बड़ी आ, मेरा जीवन चैक करन दी लोड़ आ। आमीन। जे तुहानूं कोई रोकदा, तुहाडा घर वाला तुहानूं रोकदा, चर्च नहीं जाण देना, मैं कर दूं पाबंदियां लगदियां, बे समझियो लै बई सिद्धे ते ही आ, हुण असीं स्वर्ग वाला राह फड़िया है। आमीन। पर एक गल सुनो, याद रखियो, भगतां दे विच ते ठगतां दे विच फर्क हुंदा। भगतनियां दे विच ते ठगतनियां दे विच फर्क हुंदा। तुहाडी जीभ दसदी आ कि तुसीं यीशु वाले आ, तुहाडा चाल चलन दा तुसीं यीशु वाले है या नहीं, गल्लां नाल नहीं। जे तुहाडी जीभ दे विच गालां आ, जीभ दे विच निंदिया खोरी आ, बुराइयां भरियां होईयां, तां यीशु दा वचन कहंदा है, अज असीं पढ़िया, ओ दंड देण नहीं, ओ उद्धार करन दे लई आया। आमीन आमीन। जे तुहाडे मूंह चों फिटे मूंह भी निकलदा आ, तां जांचण दी लोड़ आ सानूं अपने आप नूं। फिटे मुंह भी किसी नूं नहीं कहना, जदों भी निकलना आ ते आशीष ही देनी आ कि रब तेनू बरकत ही देवे। आमीन हालेलुया। फिर तुसी प्रभु वाले बनना है। आमीन आमीन। अज तो संदेश घर लैके जाना है, राज नहीं छड्डना कि मैं उहदे चरनां नूं लभना है, मैं मरियम बनना दे चरनां नूं बहना, मैं मारथा नहीं बनना जिहड़ी चिंता करदी सी। आमीन। तुहानूं नौकरी की चिंता हो सकती है, अपनी बेटी की चिंता हो सकती, मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, मेरे जवाई का काम सैट हो जाए, तुहानूं अपनी चिंता हो सकती है। अपनी चिंता 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 चिता बराबर बन जाती है, चिंता चिता बराबर बन जाती है। यही चिंता नूं साइड ते रख के गोडियां दे भार रख के कहना, प्रभु हुण तू ही तू आ, सब कुछ तेरा ही है, चिंतावां भी तेरियां ते मैं भी तेरी। आमीन। फिर दस्यो किथे आ, फिर तुहानूं पुछू किथे रब बसदा। आमीन आमीन। 31 तरीक की मीटिंग लई प्रार्थना करो। इस 31 तरीक टिब्बा रोड दे उत्ते ईवन पूरे पंजाब दे विच तुसीं अद्भुत गल्लां नूं हुंदे होए सुणोगे। ये 31 तरीक बंधनां नूं तोड़न दी तरीक है यीशु मसीह दे नाम दे विच। ये नशियां दे बंधन तोड़न दी तरीक है यीशु मसीह दे नाम दे विच। आओ असीं मिल के प्रार्थना करिए और बंधन तोड़िए यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। हर रोज पूरी मंडली असीं इत्थे खड़े हुंदे हां रात नूं 9 बजे आके। ब्याह पढ़न तो बाद घर ब्याह सी, ब्याह घर दे विच ब्रदर दा, सके ब्रदर दा, पर 9 बजे असीं इत्थे पाए गए। प्रार्थना दे टाइम प्रार्थना च पाए गए। ते तुसीं भी प्रार्थना दे टाइम जे तुसीं लग गए आ चर्च आना आ, प्रार्थना करनी आ, ऐ ना होवे तुसीं प्रार्थना कीती ना होवे मुड़ के कही जाओ कि मेरे बेटे नशे छड्ड दे, प्रभु कृपा कर। प्रभु कहोगा तू किसी दे पुੱਤ ਲਈ प्रार्थना कीती सी या तेरे को मौका तू नहीं कीती, इसलिए तुम ही हले वेट कर, तू मैनू वेट कराया। जे तुहाडा पुੱਤ नशे विच आ तां आ जाओ, क्योंकि ये प्रार्थना उन्हां लई हो रही आ। तुहाडे बेटे बेटियां इस 31 आजाद किते जाणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं क्या आजाद किते जाणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। इस बार नशे दे उत्ते बंधन टुटणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। इस बार नशे दी आत्मा छड्डणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। साडियां प्रार्थना रंग लेके आउणगे यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन आमीन। अपने हत्थां नूं स्वर्ग वल उठा के कहो, बोलो हे परमेश्वर, असीं तुहाडे चरनां दे विच आउणे आ और दुआ मंगदे आ। हे परमेश्वर, मेरे पंजाब नूं, मेरे बच्चियां नूं नशियां तो बाहर कढ लै। हर प्रकार दे नशे उन्हां ते रोक लगाई जाए, नवे कानून निकलन, नशे बंद किते जाण यीशु मसीह दे नाम दे विच। एक बड़ा छुटकारा होवे नासरी दे नाम दे विच। आमीन और आमीन। सरफा नहीं करना, खुल के बजानी है। आमीन। पिछे कुड़ी बैठी है, ओदा पति उन्हें राह दिखा गया, वो आप नहीं आया, वो बैठी है रमन दी वाइफ। घर बुलाया,
डैडी दे गले दे विच रोटी अंदर नहीं जा रही, दुखी बेचारा बैठ उत्ते पिया, आखिरी दिनां नूं गिण रहा। कुड़ी ने घर, मैं उन्होंने की कहा, की लैके पुत खड़ी हो, तेरे तो मैं की मंगाया जब मैं तेरे घर गया, तेल मंगाया कि नहीं मंगाया? ਇਹਦਾ मतलब मैं तेल के खिलाफ नहीं हाँ, पर बिबलिकली की है मैं ਉਹਨੂੰ सही करदा हाँ। तेल वाली प्रार्थना दे मैं खिलाफ नहीं हाँ, पर बाइबल कहती है रोगी आ, डॉक्टर ने जवाब दिता पादरी नूं सद करे, ਉਹ तेल मंगावे, दुआ करे ते मलिया तो कहती मेरा डैडी रोटी खाता आ, ते डॉक्टर ने हुण कह दिता कि हुण असीं ऑपरेशन कर देवांगे। ये डॉक्टर गेड़े ते गेड़े कढ़ा रहे सी, हंब गए सी, अज वो दरवाजे खुल चुके यीशु दे नाम दे विच। आमीन। बैठ जाओ। ये है तेल की दुआ, पानी की दुआ। उससे पहले क्या है? उसके चरण। आमीन आमीन आमीन। सिर दर्द दे लई, बखी दर्द दे लई तेल वाले पासे नूं नहीं भजना, उहदे चरनां च रहना है। हर समय कित्थे रहना? चरनां दे विच। जे तुसीं मैडिसन भी खानी होई, परमेश्वर तुहाडा डॉक्टर दसूगा लिख के। 2 हफ्तियां तो मेरा गला ठीक नहीं सी हो रहा, एकदम रेशा, मैं थक गया, हम गया, रात 3 बज गए। मैं क्या परमेश्वर मैं की करा? मैंने परमेश्वर कहता उठ, तेरे घर दे विच आ गोली पई आ, वो किसी होर चीज दी सी। मैं प्रभु इहदा जख्म सुखाउण वाली आ, सब तो हाई डोज सी। कहंदा इहनूं खा, तेरा गला ठीक हो जाना। परमेश्वर एक पास्टर नूं कह रहा तू आ मेडिसिन ले लै। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਸਵੇਰੇ ਟਨ ਕਰਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਗਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਬਹਾਦਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲ ਚੱਲਨੇ ਦੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा बताएगा कि दवाई खानी है या तेल लगाना है या उसके चरणों में बैठना है। कई बार वो बोलेगा बैठा रहे तुझे मैं ऐसे ही चंगा करूंगा। कई बार बोलेगा पास्टर को फोन लगा, आप पास्टर को फोन लगाए, उससे पूछिए ना करना क्या है, खुद मत दौड़िए। जब आप उससे पूछेंगे दिलां दियां जानदानी, दिलां दियां जानदानी, दिलां दा जानिए, दिलां दा जानिए, दिलां दियां जानदा है, दिलां दा जानदा है। ओ 12 सालां दी रोकण ने सी पल्ले नूं हथ लाया, पल्ले नूं हथ लाया, पल्ले नूं हथ लाया। हाय 12 सालां दी रोकण ने सी पल्ले नूं हथ लाया, पल्ले नूं हथ लाया, पल्ले नूं हथ लाया। कदमां दे विच आके गिर गई, लोग नूं मार मुकाया, रोग नूं मार मुकाया, रोग नूं मार मुकाया। कदमां दे विच आके गिर गई, कदमां दे विच आके गिर गई, मुख तो ए फरमाया दिलां दियां जानदा है, दिलां दियां जानदा है, दिलां दा जानिए, दिलां दा जानिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जब किसी एक कद दा छोटा रब नूं देखना चाहुंदा, रब नूं वेखना चाहुंदा, रब नूं वेखना चाहुंदा। जब किसी एक कद दा छोटा रब नूं देखना चाहुंदा, रब नूं वेखना चाहुंदा, रब नूं वेखना चाहुंदा। बई रुख उत्ते सी चढ़ के बैठा, रब नजर नहीं आउंदा, रब नजर नहीं आउंदा, रब नजर नहीं आउंदा। बई थल्ले उतर के भंगड़े पाउंदा, थल्ले उतर के भंगड़े पाउंदा, मुख तो ए फरमाया दिलां दिया जानदा है, दिलां दिया जानदा है, दिलां दा जानिए, दिलां दा जानिए, दिलां दा जानिए, दिलां दिया जानिए, दिलां दिया जानदा, दिलां दिया जानदा, दिलां दा जानदा, दिलां दिया जानदा। वे दिल भर जानिए, दिल भर
12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਗਣ ਨੇ ਸੀ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਗਣ ਨੇ ਸੀ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਬਈ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਆ ਗਾਈਏ ਆइए सब मिलकर तालियों के साथ हालेलुया कहिए रंग रंग दे नहीं रमैये ਜੱਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਚੱਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੱਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੁੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ ਆਮੇਨ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਕਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਲੱਭ ਲਏ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿੱਤੇ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ